ग्रेड 4 मैथमेटिक मिस्ट्री प्ले सॉल्व एंड मास्टर। सबसे पहले चैप्टर नंबर है हमारा 10। सबसे पहले मेरे बच्चों हमें यहाँ पे पेज आना है आपने 198 पे। किस पे? 198 जी। हमारे पास है यहाँ पे लेबल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लेबल द फॉलोइंग एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और राइट एंगल। क्या है? दोबारा पढ़ लें। लेबल द फॉलोइंग एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और राइट एंगल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक्यूट कहते किसे हैं, ऑब्ट्यूज कैसे किसे हैं, स्ट्रेट और राइट एंगल कहते किसे हैं। चलें जी, पहले आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि आपको समझाते हैं। ठीक हो गया? चलें जी, आप समझना शुरू करें। यहां पे देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ओ भाई टिक जा। अच्छा, ये आपका हो गया, शुक्र है। पहला काम ये भी बड़ा मसला करता है जी, सफाई आ गई। अच्छा, यहाँ पे देखें, जब आपकी एक लाइन बिल्कुल सीधी लगी हो, क्या ऐसे ऐसे, गौर से देखिएगा, ऐसे, ठीक है, और एक लाइन इस तरह बिल्कुल सही लगी हो, ऐसे, गौर से देखिएगा प्लीज, ऐसे नजर आ गई बिल्कुल। अब इस तरह की पिक्चर आपकी जो होगी ऐसे, ऐसे भी हो सकती है। ओके, अब ये जो है आपका, आप इसे कह सकते हैं राइट एंगल। क्या कह सकते हैं? राइट, RIGHT, राइट, ANGLE एंगल। ये जो राइट एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। कितने का? राइट एंगल। अच्छा, ये पिक्चर नोटिस कीजिएगा, कुछ इस तरह टाइप भी हो सकती है, ऐसे, ठीक है, इसको भी आप राइट एंगल कह सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह यही पिक्चर आपकी ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे। तो इसका भी आप ये देखें, एक लाइन इधर से सीधी हो, एक लाइन इधर से सीधी हो, ये एंगल बनता है जी 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। तो इसको आप बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। क्या? एन। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 90 डिग्री क्या होता है, ये 90 डिग्री क्या होता है। तो मेरे बच्चों, ये आपके सामने आ गया प्रोटेक्टर। यहाँ पे आपको अगर नहीं इस्तेमाल करना आता तो कोई बात नहीं, मैं आपका सर आपके लिए हाजिर हूँ। यहाँ पे देखें, गौर से देखिएगा। अक्सर बच्चे, पिछले दिनों भी मैं एक बच्चे को समझाने लगा तो उसे खैर समझ तो नहीं आई थी, लेकिन उसने पेरेंट्स को कुछ और ही जाके बताया, तो पेरेंट्स भी कहने लगे कि सर को समझाना नहीं आता। तो कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं। चलें जी, अब देखें, ये जो आपके सामने, गौर से देखिएगा, ये जो इस तरह की लाइन ऐसे आपके इसके अंदर शो करेगी। गौर से देखिएगा प्लीज, ये आप गौर से देखें, इस तरह की लाइन और इस तरह की लाइन नजर आ रही है कि नहीं आ रही? इस तरह की लाइन और इस तरह की लाइन आपको नजर आ गई कि नहीं आई? दोबारा दिखाऊं, ये लाइन और ये लाइन, इसके दरमियान ये बनता है जी डॉट। अपने दिमाग में रख लें, क्या बनता है? डॉट। ओके हो गया? तो मैंने यहां पे इस डॉट के ऊपर बिल्कुल तरीके के साथ एक लक्ष्य दिया। ओके हो गया? चलेंगे, ये आपके सामने आप नोटिस कीजिएगा कि जो मैंने आपको कहा था, नोटिस कर लें, दोबारा नोटिस कर लें मेरे बच्चों, ये लाइन इस तरफ, ये लाइन इस तरफ, इसके दरमियान डॉट बनता है यहाँ पे। तो ये डॉट आपने यहाँ पे रख लेना है ताकि आपको सही तरीके नज़र आए। अब ये देखें, ये लाइन अगर इस तरफ जाती है और ये लाइन इस तरफ आती है, क्या? गौर से देखें, ये ज़ीरो हो गया। गौर से देख लें, ये लाइन 0 और यहाँ तक 90, क्या बनता है? 90। तो ये आपका 90 का एंगल जो होता है वो आपका राइट एंगल होता है। ठीक हो गया? राइट एंगल। अब यहाँ पे लिख लेते हैं एन एंगल इक्वल टू 90। जो 90 का एंगल होता है वो किसके एंगल? इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके हो गया? अब फर्ज करें मैंने एक पिक्चर बनाई। क्या करें? पिक्चर बनाई। अब देखें, मैंने एक लाइन लगाई। अब आपने सोच के बताना है कि क्या सर की बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। लो, मैंने एक लाइन लगा ली। अब ये सोचें कि ये
क्या 90 आपको लग रहा है? क्या ये एंगल आपको 90 लग रहा है? क्योंकि आपको पता है कि एंगल 90 इस तरह का होता है। ओके, अगर इस एंगल से थोड़ा सा भी छोटा हो, थोड़ा सा भी छोटा हो, क्या हो? ओहो, क्या हो गया कैमरे को? अच्छा, थोड़ा सा भी छोटा हो, इस एंगल से थोड़ा सा भी ये छोटा हो, तो वो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे बच्चों? छोटा सा भी, थोड़ा सा भी छोटा हो, वो आपका कहलाता है एक्यूट एंगल। क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। क्या बताया बेटा? इस एंगल से, इस राइट एंगल से थोड़ा सा भी छोटा हो, जितना भी छोटा हो, इसी से छोटा हो, वो आपका कहलाता है एक्यूट एंगल। अब हम इंग्लिश में लिखेंगे एन एंगल। क्या कहेंगे बच्चों? एन एंगल लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। दोबारा समझा देता हूं मेरे बच्चों। देखें, अभी आपको मैं समझाया कि अगर इस तरह की पिक्चर बनी हो तो आप इसे 90 कहते हैं, चाहे वो इस तरह फेस कर रही हो, ठीक है, चाहे वो उल्टा फेस कर रही हो, चाहे वो जिस तरह का फेस कर रही हो, वो 90 का एंगल बनाती है। अगर इससे थोड़ा सा भी कम आ जाए तो वो एक्यूट का एंगल होता है। एन एंगल लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके हो गया? अच्छा, अब इस 90 से जो थोड़ा सा बढ़ जाए या ज्यादा बढ़ जाए, वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? ऑब्ट्यूस। अब नोटिस कीजिएगा, क्या आपके सर ने 90 से बड़ा एंगल बनाया है? क्या आपको समझ आई? यहां पे देखें, क्या ये वाकई ही 90 से बड़ा एंगल लग रहा है? जी हाँ, यहाँ पे 90 तो यहाँ पे खत्म हो जाता था, ये तो उससे बड़ा लग रहा है। देखे ना, हमारा 90 तो यहाँ तक रुकता था, लेकिन ये तो इससे इस तरह बड़ा लग रहा है। तो इसका मतलब ये 90 से बड़ा है। ठीक हो गया? यहाँ पे 90 से जो बड़ा हो उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, और इंग्लिश में लिखते हैं एन एंगल ग्रेटर देन 90 is called obtuse एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। अच्छा, ये बात होगी क्लियर। यहां पे देखें, जो इससे थोड़ा सा भी बड़ा हो, ज्यादा बड़ा हो, वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। अब हमारे पास 3 डेफिनेशनें मुकर्रर हो चुकी हैं। ये आपका था इजाफी वर्ग जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब एक डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई थी, स्ट्रेट एंगल। क्या? स्ट्रेट एंगल। क्या? स्ट्रेट एंगल। अब आप जो स्ट्रेट एंगल होता है, बिल्कुल आप इस तरह लाइन लगा दें स्ट्रेट एंगल की, यहाँ पे एक डॉट डाल दें, फर्ज करो लगा हुआ, और यहाँ पे एक आधा सर्कल बन जाए। क्या? आधा सर्कल बन जाए। तो आधा सर्कल किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। किसके? 180 डिग्री। इसको आप कह सकते हैं STRAIGHT, स्ट्रेट, ANGLE एंगल। ओके, उम्मीद करता हूं काफी हद तक आपके दिमाग में ये चीजें बैठ चुकी होंगी मेरे बच्चों। ठीक है, अब आपने अपने दिमागी तवाजुन को बरकरार रखते हुए अब आपने सॉल्यूशन की तरफ आना है और मुझे बताना है क्या वाकई ही ये हमारा, उन्होंने बताया था कि लेवल द फॉलोइंग एज एक्यूट। ये जो पिक्चर बनाई हुई है गौर से देख ले मेरे बच्चों, यही हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना 198 वाली। अब 198 में आपने क्या किया? आपने देखा लेबल द फॉलोइंग एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट और राइट एंगल। इनमें से आप बताएं कि स्ट्रेट कौन सी है, एक्यूट कौन सी है, ऑब्ट्यूस कौन सी है और राइट एंगल कौन सी है। बस नाम आपने बताने हैं। ये देखिए मेरे बच्चों, ये आपकी टोटल 15 लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो ये 90 से छोटा है, ये 90 से छोटा है। अभी हमने पिक्चर में आप ड्रा करके दिखाया था। एक तो यहाँ पे देखें,
ये आपके सामने 90 से छोटा है। देख ले 90 इस तरह का होता है, ये उससे छोटा है। एंगल लेस देन 90 क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना सा लिख लेंगे, ACUTE एक्यूट, ANGLE एंगल। अब इसके बाद आप देखें, ये भी 90 से छोटा लग रहा है, ये भी आपका कहलाएगा एक्यूट एंगल। अच्छा, इसके बाद ये आपका 120 यानी कि 90 से बड़ा लग रहा है। ठीक हो गया, 120 90 से बड़ा होता है, वो आपका कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल आप नीचे लिख लें। ओके, अब ये 30 है, ये भी 90 से छोटा है, तो ये भी आपका एक्यूट ही कहलाएगा। अच्छा, ये भी आपका 75, ये भी आपका 90 से छोटा है, ये भी आपका एक्यूट ही कहलाएगा। ये 150 190 से बड़ा है, ये आपका ऑब्ट्यूस ही कहलाएगा। ये 45 है, ये 90 से छोटा है, ये फिर एक्यूट कहलाएगा। ये पूरा 90 नजर आ रहा है ना, ये आपका राइट एंगल है। ये क्या है? राइट एंगल। ठीक हो गया मेरे बच्चों, ये थी आज की आपकी प्रैक्टिस। उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आई होगी।